बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली के शाहीन बाग के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध की भी एक सीमा होती है और सार्वजनिक जगह को इस तरह से अनिश्चित काल तक के लिए घेरा नहीं जा सकता। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सार्वजनिक जगहों को अनिश्चित काल तक के लिए घेरा नहीं जा सकता। ये जनहित में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन पर प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध की भी एक सीमा होती है। अनिश्चित काल के लिए सड़क को घेरा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता निपुण सहगल फोन लाइन पर जुड़ गए। निपुण, बड़ा झटका है ऐसे लोगों के लिए जो सड़क जाम करके बैठ जाते थे, अनिश्चित काल तक के लिए सड़क जाम कर देते थे। लाखों करोड़ों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल विकास, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें कही है। कोर्ट ने कहा है कि जब हमारे पास ये मामला आया तो हमने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सम्मान दिया, वैकल्पिक रास्ता अपनाया और मध्यस्थ भेजे अपनी तरफ से उन्हें समझाने के लिए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात को भी नोट किया है कि हमने अपनी तरफ से कोशिश भी की। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये कहा है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना जरूर संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। उसका इस तरह से हनन नहीं किया जा सकता कि लोगों का आना जाना रोक दिया जाए, बाधित कर दिया जाए, किसी सार्वजनिक जगह को अनिश्चित काल तक के लिए कोई घेर कर बैठ जाए। इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती है, ये गलत है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ था, जो 100 दिन तक करीब चला था, उसे अनुचित करार दिया है, गलत करार दिया है और कहा है कि भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। प्रशासन पूरी तरह से स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति कभी भी बनती है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि उसका यह अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। जो मध्यस्थ अपॉइंट किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने, उन्होंने बात भी की थी प्रदर्शनकारियों से और बातचीत के दौरान कई बार कोशिश हुई कि धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को क्या रिपोर्ट दी थी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने यही बताया था कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है और उनका ये कहना है कि हम अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ से और सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी हम नहीं झुक सकते, हम नहीं हट सकते। तो एक तरह से मध्यस्थ जो थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने कोर्ट के ऊपर ही छोड़ा था कि कोर्ट इस बारे में तय कर ले कि उसे क्या करना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने महीनों बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया है कि कोरोना बीमारी फैलने के बाद जब लॉकडाउन लागू हुआ तो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया था, लेकिन इसको हटा देने का मतलब ये नहीं है कि भविष्य में ऐसी स्थिति को लेकर हम चिंता व्यक्त न करें और उस पर कोई टिप्पणी न करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन कहाँ करें, कोई निश्चित जगह जो सरकार ने, प्रशासन ने दी है वहां करें, इसको लेकर भी कोई बात कही है? सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में विकास ऐसा कुछ नहीं कहा है। 2018 में एक फैसला आया था मजदूर किसान शक्ति संगठन के नाम से, जब जंतर मंतर पर विरोध को बंद करा दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दोबारा इजाजत दी थी और तब कहा था कि प्रशासन नियम तय कर दे कि कहां पर और कैसे बैठ सकते हैं और कितने दिनों तक बैठ सकते हैं। कोर्ट ने इस बात को भी नोट किया है कि हमारे आदेश के बावजूद ये नियम नहीं बनाए गए थे, तो कहीं ना कहीं उसका भी ये परिणाम है। निपुण, आपको याद होगा जब ये शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो इस धरने की वजह से लंबे जाम लगते थे। दक्षिण दिल्ली से लेकर नोएडा आने जाने वालों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता था। अब इस आदेश के आने के बाद अब उम्मीद की जाएगी कि इस तरह के जाम नहीं लगेंगे, आम लोग जाम में नहीं फंसेंगे, पुलिस के हाथ नहीं बंधे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विकास, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है प्रशासन को कि आपका ये काम है, यू डू नॉट हैव टू फायर फ्रॉम आवर शोल्डर्स, यानी कोर्ट के कंधे पर रख के बंदूक मत चलाइए कि हम आदेश देंगे तब कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई करना आपका काम है। तो भविष्य में इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी सार्वजनिक जगह को ऐसे ना घेरा जाए जिससे लोगों को दिक्कत होने लगे। विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध का अधिकार इस सीमा तक नहीं हो सकता कि बाकी लोगों को दिक्कत होने लगे। तो कोर्ट ने इस बात को नोट किया है कि लाखों लोगों ने उस दौरान किस तरह की दिक्कतें झेली हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिल्ली पुलिस को इस तरह के कोई आदेश या निर्देश जारी किए हैं कि जो धरना दे रहे थे, जो धरने पर काबिज थे, उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाए अलग से? जी नहीं, जो आदेश का जो हिस्सा पढ़ा गया है, और मुझे नहीं लगता कि ये एक विषय भी नहीं था कि अब क्या कार्रवाई हो या क्या कार्रवाई न हो, लेकिन अभी आदेश को विस्तार से देखना पड़ेगा कि क्या इस बिंदु निपुण, आपको मैं रोक रहा हूं।